Hi guys, Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel Study Group. As in the previous video we have discussed about present continuous tense. Now our new topic is present perfect tense and the identification of this tense is चुका है, चुकी है, चुके हैं या फिर लिया है, ली है या वगैरह। और ये जो है ना, लिया है, ली है, लिए हैं वगैरह, ये तब यूज़ होगा जब हम साथ जुमले में ने का इस्तेमाल करेंगे। ने बढ़िए ने, इसका जब इस्तेमाल होगा ना तब ये वाले लास्ट पर सेंटेंसेस की पहचान है कि ये लास्ट पर आएंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आई से तुमने काम कर लिया है, इसमें तुम के बाद ने का यूज़ हो रहा है ना और लास्ट पे आ रहा है लिया है, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ही आइडेंटिफिकेशन है। इन सिंपल वर्ड्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वो वाले सेंटेंसेस इंक्लूड होते हैं जो हमने अभी अभी कोई काम या कोई वर्क या कोई एक्शन अभी अभी हमने कोई काम किया ना, तुमने काम कर लिया है या फिर मैं खाना खा चुकी हूँ, जो हमने अभी अभी काम किया हो, तो वो वाले सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में डाल देते हैं। क्लियर, आपको इसकी आइडेंटिफिकेशन क्लियर होगी। अब हम इसके फॉर्मूलाज की तरफ चलते हैं। सिंपल सेंटेंस के लिए इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो कि यूज होते हैं इसमें हैज है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल ईट फर्स्ट फॉर्म है खाने की, तो हम इन सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे ईट, एट उसकी सेकंड फॉर्म एंड ईटन उसकी थर्ड फॉर्म, हम यूज़ करेंगे ईटन। अंडरस्टैंड। एंड इसके नेगेटिव के लिए हमारा फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो कि यही वाले यूज़ होंगे, प्लस नॉट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट पे ले जाएं, ये वाला हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट पे ले जाएं, सब्जेक्ट बाद में लिख दें और नॉट कटिंग कर दें, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। अंडरस्टैंड। अब हम ये देख चुके हैं सिंपल, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव के लिए इनका फॉर्मूला क्या होगा। अब हम ये देखते हैं कि हैज़ हेल्पिंग वर्ब किन सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होगा और हैव हेल्पिंग वर्ब किन सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होगा। हम जानते हैं सब्जेक्ट किसको कहते हैं, आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, ये हमारे फेमस सब्जेक्ट्स हैं। प्लूरल सिंगुलर के बारे में भी हम जान चुके हैं। दो हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं ना यहाँ पर, हैज़ एंड हैव। तो अब हम देखते हैं किनके साथ हैज़ यूज होना है, किनके साथ हैव यूज होना है। आई, वी, दे, यू एंड प्लूरल्स के साथ हम यूज करेंगे हैव। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास आई सब्जेक्ट यूज हो रहा है तो हम कहेंगे आई हैव, they have, you have, we have, ओके। और ही, शी, इट एंड सिंगुलर के साथ हम हैज़ यूज करेंगे। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। चलिए अब हम सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, सूरज निकल चुका है। इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा, सूरज। सूरज निकला है ना, यानी काम करने वाला कौन है, सूरज। तो सूरज यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है। अब निकल चुका, ये निकलना जो है ये तो उसका वर्ब है, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ही नहीं। कोई बात नहीं, हम ऑब्जेक्ट यूज नहीं करेंगे। अब आप सिंपल सेंटेंस है, एंड पे चुका है आ रहा है ना, चुका है, चुकी है, चुके हैं में से ही कुछ आ रहा है, तो यानी ये हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उसका ही ये जुमला है। चलिए हम इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं। सबसे पहले आना है सब्जेक्ट, वो क्या है, सन। और सन एक नेचुरल चीज़ है, मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया इसके साथ दी क्यों यूज़ होना है। अब मैं डायरेक्ट यूज़ कर रही हूँ, द सन
नेक्स्ट, सन एक सिंगुलर चीज़ है ना, और अभी हमने देखा कि ही, शी, इट एंड सिंगुलर के साथ क्या आना है, हैज़। तो इसके साथ हैज़ का यूज़ करेंगे, द सन हैज़। नेक्स्ट, निकलने की इंग्लिश क्या है, वर्ड क्या है यहाँ पे, निकलना। निकलने की इंग्लिश या फिर सूरज निकलने की इंग्लिश को हम कहते हैं राइज, ठीक है। और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, राइजन। इज इट क्लियर, राइजन। तो यही यूज़ करेंगे क्योंकि इस टेंस के अंदर हमने थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करना है। तो इस टेंस का ये जुमला भी इसी टेंस का है, तो इसमें हम राइज नहीं बल्कि राइजन यूज़ करेंगे, जस्ट बिकॉज कि हमने थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। इज इट क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास, मैं खाना खा चुकी हूँ। ये भी सिंपल सेंटेंस है, और किस टेंस का ये सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो चुकी हूँ आ गया ना लास्ट पर। मैं कह रही हूँ मैं खाना खा चुकी हूँ, इसमें मैं क्या हूँ, सब्जेक्ट। खाना मेरा ये जो मैं खा रही हूँ, खाना तो ऑब्जेक्ट है ना जिसको मैं खा रही हूँ, और ये वाला खा चुकी ये मेरा क्या है, वर्ब। चलिए इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसके साथ, सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। नेक्स्ट, हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होना है, अभी हमने देखा आई, वी, दे, यू एंड प्लूरल्स के साथ हैव यूज़ होगा। तो आई के साथ क्या यूज़ करेंगे, हैव। आई हैव। खाने की इंग्लिश क्या होती है, ईट। तो आप बताएं, यहाँ हमने थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, तो थर्ड फॉर्म का मतलब ईट, एट, ईटन, ठीक है। एट भी नहीं लगाएंगे, ईट भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने सिर्फ थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, हम लिखेंगे ईटन। और किसको वो खा रही है, खाने को ना, तो खाना है हमारा ऑब्जेक्ट है, वो आएगा फूड। आई हैव ईटन फूड। नेक्स्ट हम एक और सेंटेंस देख लेते हैं, क्या तुमने आराम कर लिया है। ये कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव, और किस टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, क्योंकि तुमने ने के इस्तेमाल के बाद लिया है एंड पे यूज हुआ है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ही आइडेंटिफिकेशन है। चले हम इसकी इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला हमने देखा उसी को यूज़ करते हुए हम इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं। तुम, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तुम। तो तुम के साथ आई मीन यू के साथ हम जानते हैं कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होना है, हैव। तो इंट्रोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट पे आ जाता है, तो हम लिखेंगे हैव यू, हैव यू। नेक्स्ट, करना उसका वर्ब है, और आराम किसको जा रहा है, आराम को, तो आराम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। हैव यू, करने की इंग्लिश होती है टेक, ठीक है। आराम करना, टेक रेस्ट हम कहते हैं ना, आराम करो, तो टेक यहाँ पे वर्ब है, तो लेकिन हमने थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, टेक तो टेकन, टेकन थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म लगाएंगे, हैव यू टेकन। आराम की इंग्लिश अरेस्ट, हैव यू टेकन अरेस्ट, और एंड पे क्वेश्चन मार्क, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमारे पास है, मैंने इनाम नहीं जीता है। मैंने इनाम नहीं जीता है, नहीं का इस्तेमाल हो गया, ने, यहाँ पर भी ने के इस्तेमाल के बाद ता है आया है ना, तो आप सोच रहे होंगे कि ता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है, तो आप सही सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ ने के बाद ये वाली चीज़ इस्तेमाल हुई है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चला गया। यानी जैसे मैं ही कह दूँ कि मैंने इनाम नहीं जीता है, यानी रिज़ल्ट आ चुका है, और सब प्राइस जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है, मैं खुद ही किसी को बता रही हूँ कि इनाम मैंने नहीं जीता, मतलब वो काम अभी अभी हुआ है। तो ये कौन सा टेंस बन गया, ने के इस्तेमाल से ही ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन गया। ये नीचे मैंने इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखी हुई है, आई हैव नॉट वॉन द प्राइज। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो कि हैव यूज होना था, प्लस नोट की एडिशन, जीतने की इंग्लिश विन होती है, उसकी थर्ड फॉर्म वॉन, और इनाम की इंग्लिश प्राइज। आई हैव नॉट वॉन द प्राइज।
आई होप कि आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। आज का हम लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।